पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संग मील अबूर 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट दो नफसियाती हदें अबूर कर गई। इंडेक्स पहली मरतबा 1,81,790 पर पहुंचा। मार्केट में 1.14% का इजाफा। कारोबार का आगाज 1,79,034 पॉइंट से हुआ। अब तक 24 अरब से ज़ायद मालियत के 28 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार। 565 कंपनियों में 2 लाख से ज़ायद सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 286 कंपनियों के हिस्से की मालियत बढ़ी। 147 में कमी और 132 में इस्तेहकाम रहा। IMF की निशानदही पर गवर्नेंस की खामियां दूर करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी गवर्नेंस सिस्टम्स का टास्क सौंप दिया। वज़ीर खजाना 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी समाही बुनियादों पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। सेक्रेटरी खजाना कानून, मनसूबाबंदी, IT और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शामिल। चेयरमैन SICP और गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका हुकाम शामिल। वजारत खजाना के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी खजाना कमेटी सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। IMF के मुताबिक गवर्नेंस इस्लाहात पर अमल दरामद से GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। अमरीकी सदर की भारत को एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल के मामले पर ताउन न करे तो अमरीका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। वाशिंगटन इस मामले पर नई दिल्ली के रवैये का बगौर जायजा ले रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने की यकीन दहानी कराई थी। भारत की जानिब से इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीका भारत तजारती मुज़ाकरात जारी है। अमरीकी सदर की वेनेजुएला पर दूसरे हमले की धमकी। कहते हैं हम तैयार हैं। दूसरा हमला वेनेजुएला की हुकूमत पर मुनहसर है। चाहते हैं कि वेनेजुएला से तेल मार्केट में बेहतर तरीके से आए। कोलंबिया में भी एक बुरे शख्स की हुकूमत है। वहाँ कोकेन की फैक्ट्रियाँ हैं। मैक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने समुद्र के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 97% तक कम कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर भी नजरें। कहा कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। वेनेजुएला की साबिक नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगी। डेल्सी को तमाम अदालती और सियासी इदारों की हिमायत हासिल। फौज भी डेल्सी रोड्रिग्स के इक़्तिदार की हामी। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने रोड्रिग्स को जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दिया था। डेल्सी का कहना है कि वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया जाना इतवा है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई काउंसिल को बुला लिया। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बहरान के खात्मे के लिए ज़ब्त और कशीदगी में कमी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी कहते हैं कि वेनेजुएला के अवाम की फलाह व बहबूद पाकिस्तान के लिए अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मिस्र, मलेशिया और बांग्लादेश के वज़ीर खारजा से राब्ते। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल के हल के लिए फरीकैन की कोशिशों को सराहा। वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास कोलंबिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सदर निकोलस की गिरफ्तारी और अमरीकी फौजी ऑपरेशन पर बहस होगी। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में वेनेजुएला की तेल बरामदात मुकम्मल मफलूज हो गई। सियासी बहरान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत में गिरावट। एशियाई तरक्याती मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 0.63% कमी। WTI खाम तेल की कीमत $56.92 थी। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर मुतादिद ममालिक की मजम्मत। तुर्की के शहरों इस्तंबुल और अंकारा में मुजाहिरे। स्पेन में अमरीकी सफारत खाने के सामने रैली। मैक्सिको और शिमाली कोरिया की अमरीकी हमलों की मजम्मत। ओमान का आलमी कवानीन के एहतराम और तहम्मुल का मुशावरा। और यूरोपीय यूनियन ने फरीकैन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा किया। 26 यूरोपीय ममालिक का बहरान के पुरअमन हल पर जोर। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर शहरियों का एहतजाज।
तेल के लिए खून नहीं, वेनेजुएला की आज़ादी के हक में नारे। हंगरी ने अमरीकी हमले की हिमायत की। स्पेन में वेनेजुएला के तारकीन वतन का मादोरो की गिरफ्तारी पर जश्न। वेनेजुएला के झंडे लहराए और मिली नगमे गाए। कोलंबिया में ट्रंप की क़यादत में हुकूमत मुंतकली के हक में रैली। पेरू में भी वेनेजुएला के तारकीन वतन का जश्न। पाक चीन दोस्ती का नया बाब, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का बीजिंग में 7वां दौर। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सीपैक तिजारत, कसीरुल-जहती ताउन और अवामी रवाबित के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दोस्ती का इआदा। फ़रीक़ैन का सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शयान शान अंदाज में मनाने का फैसला। इसहाक डार एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म डेंग शॉय और कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लिहाय शिंग से भी मिले। पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार। किसान कार्ड के जरिए 100 अरब के कर्जों का हुसूल। ज़रूरी अशिया की खरीदारी जारी। दिसंबर में यूरिया खाद का 13,56,000 मैट्रिक टन फ़रोख्त का रिकॉर्ड। किसानों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा खाद खरीदी। किसानों ने 100 अरब के कर्ज में से 65 अरब से ज़ायद इस्तेमाल कर लिए। खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि किसान कार्ड ने न सिर्फ पंजाब की ज़राअत की समत यकसर बदल दी, बल्कि खेतों में एतमाद की फसल भी बो दी है। पंजाब के किसान के हाथ में सरमाया और टेक्नोलॉजी है। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। 5 जनवरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की याद दहानी का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भारत के जाबराना कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान का कहना है, भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो खेल खेल रहा है, इससे पूरी दुनिया के अमन को खतरात लाहक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीरी अवाम को हक़ देती हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना फैसला कर सकें। भारत इन करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में भारत के खिलाफ दिन भर एहतजाज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन दफ्तर मुज़फ़्फ़राबाद में याददाश्त भी पेश की जाएगी। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद 7 दहाइयों बाद भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मौसर और काबिल अमल है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम हक़ खुद इरादियत पर पैगाम। कहा कि कश्मीरियों को हक़ के राय दही से महरूम रखना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सिंदास मुआहदे की एक तरफा मौसली आलमी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं पर कंट्रोल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि 5 जनवरी 1949 को UN कमीशन ने तारीखी करारदाद मंजूर की। इसके मुताबिक फैसला रायशुमारी से होना था। भारत के गैर कानूनी कब्जे के बायस ये अहद पूरा ना हो सका। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के खिलाफ इक़दाम करे। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद झीलें जम गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात की रौनकों में इजाफा। सयाहों के चेहरे खिल उठे। वादी शिगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। नथिया गली, ठंडियानी और गलियात में सफ़ेद मोती की बरसात। हज़ारा डिवीज़न के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मालम जबा का मौसम भी हसीन हो गया। सयाहों की कसीर तादाद ने वादी का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर और अतराफ में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और वसी अजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शोला बयान मुकर्रर अवाम के नब्ज़े शनास और गरीबों के लीडर और करिश्माती शख्सियत 73 के आइन के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का आज 98वां यौम पैदाइश। शहीद भुट्टो ने पसमानदा और पिसे हुए तबकात के लिए सियासत की दाग बेल डाली। जमहूरियत के दाई और आमियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया, मगर जबर के सामने सर ना झुकाया। सदर मुमलिकत का शहीद भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहते हैं कि 1973 का आइन भुट्टो का तारीखी कारनामा है। एटमी प्रोग्राम के कलीदी मेमार ज़ुल्फ़िकार भुट्टो थे। उन्होंने खुद मुख्तार दिफाई सलाहियत की बुनियाद रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि भुट्टो की शहादत इनके नज़रियात को खामोश ना कर सकी। कायदे अवाम के नज़रियात आज भी जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जदोजहद का हौसला देते हैं। कायदे अवाम हर इस मुतालबे में जिंदा है जो मसावात के लिए उठता है।
खेल से खिलवाड़, भारत को महंगा पड़ने लगा। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का भी भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार, टीम इंडिया ना भेजने का ऐलान। मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। टीम इन हालात में इवेंट के लिए भारत का सफर नहीं करेगी। फैसला भारत की इंतहा पसंदाना और फिरका वाराना पॉलिसीज़ के तनाजुर में किया। हिंदुस्तान में इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया। उधर भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, वेन्यू तब्दील करने से इनकार, कहा यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज कौमी स्क्वाड का 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। शादाब खान, राना, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा शामिल। हेड कोच माइक हैसन और बॉलिंग कोच एशले नॉफरी समेत दीगर अरकान भी कोलंबो पहुंचने वालों में शामिल। दीगर खिलाड़ी आज दोपहर लाहौर से कोलंबो रवाना होंगे।